करते जाइए, रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। That's true. बट Absolutely true. बट हाँ, ऐसा कई क्या है, आज हमने किया, कल हमें मिला नहीं, अब आपने कर लिया, उसके बाद में 2 चम्मच शक्कर खा ली और आपने सोचा वो ठीक हो गया होगा, वो बढ़ गया। आप कहते हैं कि साहब उनका काम ठीक नहीं था। डोंट डू इट। अपना ओरिजिनल जिंदगी जिए, अपना ओरिजिनल दवाइयाँ खाइए, वो दवाइयाँ कम करिए जिनको करने से आपको अपने जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप यदि एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, फिर खा लेंगे। बट आपने यदि शुगर की नहीं ली और बढ़ गई तो खामो खामे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए फ्लक्चुएट उस चीज को होने दीजिए जिसके फ्लक्चुएशन से मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बीपी फ्लक्चुएट नहीं हो इसलिए बीपी की दवा दी जाती है। आपका शुगर फ्लक्चुएट नहीं हो इसलिए शुगर की दवा दी थी। तो फ्लक्चुएशन जो होता है उसको उसको बार बार और रोज देखिए भी मत। 1 हफ्ते तक लगातार अपने चक्रास को क्लीन करिए और कुछ दिनों में मैडम 1-2 दिन में बताएगी एनर्जाइज कैसे करना, उनको एनर्जाइज कीजिए। फिर 8-10 दिन 7 दिन का टाइम दीजिए, फिर चेक करिए, फिर आपको पता लगेगा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहता था, बट ये मेरे अपने व्यूज हैं क्योंकि मैं काफी सालों से इन कामों को करता आ रहा हूँ। सर बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन एज अपने से नहीं छोड़नी चाहिए, विद प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं जब आपके लेवल्स शुगर लेवल्स या बीपी लेवल्स कम आ रहे हैं तो आप उतनी दवाई दे नहीं सकते जो आपके लिए शेड्यूल करी हुई है, ऐसा तो कम आता ही है। लेकिन हमारे अपने जो एक्सपीरियंसेस इसलिए बता देते हैं बीच में कि मिरेकल्स भी देखे हैं होते हुए, कोमा से आदमी रिवाइव हो गया या एक फिर बात और शुगर लेवल। एक बात और कह देता हूँ, आप यदि ये सब करेंगे तो शुगर डाउन नहीं होगी, दवाई खाते रहेंगे, क्योंकि ये जो काम होता है ये नॉर्मलाइज करने के लिए होता है, ना ये डाउन करेगा ना ये अप करेगा। तो ये मत डरिए कि हम ये भी ये कर रहे हैं और दवा भी खा रहे हैं तो मेरा कम हो जाएगा, कम कभी नहीं होगा। नहीं, कई लोग डर जाते हैं कि मैंने क्लीन कर लिया है, अब मेरा दवा भी खाली है तो मेरा कम पड़ जाएगा। डोंट वरी, आप कर रहे हैं वो नॉर्मलाइज करना, कभी आपका कम नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्लीनिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्लीनिंग अगर आप कर रहे हैं तो इट हैज नो साइड इफेक्ट, बल्कि आपको पॉजिटिविटी ही दे रही है, आपको पॉजिटिविटी ही दे रही है। दैट्स ट्रू, ये बहुत सही बात है कि हमें क्लीनिंग। अच्छा अब आप कहिए, क्योंकि मैं अब नहीं बोलूंगा, मैं बोलना चालू कर देता हूँ फिर वो बोलते ही रहता हूँ। कोई बात नहीं। चलिए ओके, अभी हम छोटी सी आज चीज को प्रैक्टिस जो करेंगे, जैसे अभी हमें जो सी चीजें बताया कि वो कुछ पैटर्न को दिखते हैं, दिखने से पहले ही मतलब वो पूरा कंप्लीट हो पैटर्न, उससे पहले ही मतलब वो उनका ध्यान हट जाता है। ध्यान इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड हो के कोई एक चीज देख रहे हैं, स्काई देख रहे हैं, तो स्काई के बीच में हमें खुद को खुद ही फ्लोट करते हुए आंखों से शायद 2-2.5 फीट या 3 फीट दूरी पे सारे पार्टिकल्स दिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें ग्रेजुअली अगर उसकी तरफ आए पूरा एज पूरा पिक्चर की तरह, नॉट एज अ सिंगल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिंगल पार्टिकल। अगर हमने सिंगल पार्टिकल की तरफ जाके देखा तो हमारा तो जितना भी साइट है वो सारा चला जाएगा। अगर हम उसको एज इट इज कंप्लीट पूरा जो भी दिख रहा है उसी पूरे यूनिट की तरफ हम पूरा अपना साई से उसकी तरफ पे आते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें उसके अंदर भी अगर हम उस अपने अटेंशन स्पैन को ब्रेक किए बगैर उस पूरे यूनिट को देखते हैं जो भी हमें सीन दिख रहा है, उसके बीच में खुद को खुद हमें डिफरेंट आकृतियां दिखेंगी। लेकिन उनको देखने के लिए हमारा अटेंशन स्पैन कम नहीं होना चाहिए। हमें किसी एक पार्टिकल की तरफ अपनी नजर को नहीं लेके जाना है, हमें कंप्लीट सीन देखना है। जैसे ही हम कंप्लीट सीन अच्छी तरह से देखेंगे, एक फिल्म लाइक
एक जैसे एक कर्टन सा या कुछ एक इस तरह हवा का एक कर्टन सा हमें दिखेगा सिल्वर कलर का। बताएं मैम ये सिल्वर कलर मतलब मैंने आज जो महसूस किया था, जो आकृति कभी कभी आ रही थी, दैट वाज नॉट ऑफ सिल्वर कलर बट ग्रेइश कलर का कुछ आकृतियां बन रही थी। मैंने उस पे उतना फोकस तो नहीं किया, बट हाँ लेकिन सिल्वर कलर नहीं था, वो ग्रेइश कलर। अगर आप ऐसा है, सिल्वर कलर ही ग्रे कलर है मैम। आप चांदी का रंग देखते हैं या मरकरी का कलर देखते हैं, those are the variation of silver color. Even gray is the variation of silver color. Right? ये tints and shades of silver दिखेंगे आपको। कभी तो ये ग्रे दिखेगा, कभी ये आपको स्पार्कलिंग सिल्वर दिखेगा, कभी आपको स्पार्कलिंग मरकरी दिखेगा। कलर्स में फर्क है, लेकिन ये tints and shades of one कलर ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जी राइट, ये बेसिकली tints and shade of one color है। ओके, नाउ ये थोड़ा सा तब ये मेरे को बता दिया मैंने इसलिए क्योंकि ज्योति जी को ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई थी, लेकिन आपने भी ये ऑब्जर्व करा तारू जी, है ना? हाँ जी। तो वो जो उसको आपने और कॉन्सेंट्रेट करके देखना है बाय नॉट मूविंग योर आईज विद अ सिंगल मूविंग पार्टिकल। आपको एज इट इज पूरे सीन को देखना है, एंड द मोर nicely you'll be able to see the thing, so more clear would be the picture. That is very important. Okay. Right? और बताएं। हमें जो चीज बतानी थी उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, वही डिस्कस करना है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट मूव ऑन। जब ट्री के पास जाते हैं तो हमारी कैसे कैसे गतिविधि होनी चाहिए, हमें शुरू कैसे करना चाहिए? किसके पास जाते हैं? ट्री के पास जाते हैं, वृक्ष के पास जाते हैं। हाथ अपना रिसीविंग में रखिए या पिंकी या तो हम सभी का यूज करो। ये भी ले इससे भी हमारे हाथ इस तरह से होने चाहिए जैसे कि आपने कभी सोलर प्लेट्स कैसे रखते हैं, है ना? आपने ट्री की तरफ हाथ रखना है, रिसीव करना है अपने हर एक रोम से एनर्जी को। राइट, ये हमारे समझ लीजिए एक तरह से सोलर प्लेट्स है जहां से हमने रिसीव करना है एनर्जी को, तो हम एनर्जी ट्री से रिसीव करने वाले हैं। राइट, तो हमने महसूस करना है इस चीज से हमारे को पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव प्राण एनर्जी मिल रही है, वेरी वेरी हैप्पी, और हम अंदर से जो है खुश हो जाएंगे क्योंकि ये जो एनर्जी है हमारे को सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स करा रही है जो हमें वैसे नहीं मिल सकते थे, बिकॉज आज तक हम अभी कनेक्ट नहीं हुए। आप एक वो ऊर्जा का संचार जो अपनी बॉडी में फील करके देखेंगे ना, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। So it is not like this, जैसे प्रसाद लेना है ऐसे नहीं, ऐसे आप देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है भाव। अगर आप ऐसे भी करके रिसीव कर रहे हैं, अगेन एनर्जी इज कमिंग लाइक दिस, ऐसे करके कर रहे हैं, एनर्जी इज कमिंग लाइक दिस, these are your receptors, right? The way you want you can, both the both are okay, whatever way you want to take you can. आवाज नहीं आ रही।
I said in whichever way you want to take, you can Okay. receive the energy. एंड आफ्टर टेकिंग इसको ग्रहण करना है या ऐसे ठीक है? देखिए, इसको हम सरप्लस अगर आपने उठाई है एनर्जी, अगेन ये आपका भाव है, अगर आपने उठाई है तो इस तरह से करना है, अदरवाइज आपके रिसेप्टर्स के अंदर से ही इट्स फ्लोइंग इनसाइड योर बॉडी। इधर से जैसे सोलर एनर्जी सोलर प्लेट्स के ऊपर आके अंदर ही अंदर चली जाती है, ठीक है, उसका वो करंट का बना देते हैं, बन जाता है वो। Likewise, the energy is flowing from your hands, from the receptors to your body directly. But in case you feel that there is more energy, you can keep that energy in your aura also. Okay. To strengthen your aura. मैम एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। कल मुझे जैसे अक्सर हम कभी देखते हैं सर्दियों में कभी हम कंबल को या गर्म कपड़ों को ऐसे हाथ लगाते हैं तो एक करंट टाइप सा आता है, शायद आपने सभी ने वो किया। तो मैम ये हाँ, तो मैम ये कल मैंने ऐसे ही कपड़े उठा रही थी तो मुझे वो करंट महसूस हुआ, एंड कोई सर्दी नहीं है और ऐसे है तो मुझे बहुत अजीब सा लगा ये, और ये 2 बार हुआ। देखिए ये यूजुअली होता है, और ये होता क्यों है ये हमें सर बताएंगे, दीक्षित सर बताएंगे। सर जो हमें करंट लगता है ये क्यों लगता है? म्यूट हुए हुए हैं सर वो दीक्षित सर। हाँ जी दीक्षित जी। मैं अपनी भावना बता सकता हूँ, करेंट लगता है या नहीं लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो कुछ भी किया उसको कंटिन्यूएशन करना है, क्योंकि संभव है कि आपके साथ आपके कपड़ों में कोई सिल्क का पीस हो, उसकी वजह से शाख आ गया हो, तो हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भावना ये रखना चाहिए कि इन सब से हमको फायदा ही होना है। आपको हो रहा है, इट इज वेरी गुड। फायदा ही होता है सर। देखिए मैं बताती हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली अगर हमारे सिंथेटिक कपड़े साथ में हैं तो उनके घर्षण से स्पार्क आता है। अगर आप रात को कभी जैसे जो हाई प्रेशर में ब्लैंकेट्स जो हैं कंप्रेस किए जाते हैं, या सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं जो कंप्रेशन में उनको बनाया जाता है, अगर हम सिंथेटिक कपड़ों को रात को लाइट ऑफ करके चेंज करते हैं तो उनमें आप स्पार्क्स देख सकते हैं। और सभी हमेशा आता है, इतनी लाइट होती है वो, जैसे कि दूर से देखो तो बिजली चमकती है ना, उतनी लाइट होती है वो। अगर आप नहीं, ये दिन का दोपहर का टाइम था, एंड मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये रात के टाइम पे इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो दिखता है। हाँ वो दिखता है बिल्कुल। अभी वो सभी को दिखेगा, ठीक है, वो हो नहीं सकता कि किसी को दिखे नहीं। जब स्पेशली विंटर, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक गर्म होता है और हम चेंज कर रहे हैं, जब एकदम से वो रगड़ खाते हैं कपड़े एक दूसरे के सामने, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से वो लाइट आती है जो हमें महसूस होती है। बट उस चीज वो दिन के टाइम पे भी होती है वैसे, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हो। The more sensitive will become to the energy system, the more frequently we will observe these things happen. Okay. Right? ऐसा नहीं है, और कईयों को मतलब कईयों को लगता ही है। मेरे को नहीं पता था कभी भी कि ऐसा। मैं जब अपना एक ही हॉस्टल में जा रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर, रिसेप्शन में ना बहुत सारी गर्ल्स ऐसे ही बैठी हुई थी, तो वो एक चुन्नी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, येलो से कलर की चुन्नी थी, और वो चुन्नी से जब ऐसी गए ना रैंप के ऊपर के लिए, तो वहां पे जो साइड पे गर्ल्स बैठी हुई थी वो 2-3 एकदम से खड़ी हो गई कि क्या हुआ, कि करंट लगा हो। Many a times it happens, right? होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना होता है।
और बताएं, और कोई ऑब्जर्वेशन? मैडम आप तो अपना बताइए, आगे का काम करने का बताइए। ऑब्जर्वेशन तो होते रहते हैं। अब ये बताइए हम लोगों, ऑब्जर्वेशन, हाँ जी, हाँ जी। अब हम लोग अपना क्लीनिंग करना सीख गए हैं। हम लोगों ने ये सीख लिया है, वो सीम लिखना सीख लिया है, रीम लिखना सीख लिया है। अब उनको एनर्जाइज करने, अपने आप अपने ये भी पावर लेने का भी, एनर्जी अंदर लेने का भी सीख लिया है। हाथ करके क्या करके, और पेड़ की एनर्जी लेने का। अब हमारे चक्रास को हील करने के लिए, एनर्जी देने के लिए कृपा करके बताइए। एनर्जी देनी है सर आपको, तो हाँ, एनर्जी आपको चक्रास को देना ही प्रॉपर्ली पड़ेगा। स्कैन कर पाए? नहीं, वो तो मेरे को देनी है, वो तो डेफिनेटली और आप सबको दे देंगी तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो आप कृपा करके सारे लोगों को एनर्जी दे दीजिए। उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि एनर्जी उनके पास आ गई है, और उसको फिर मेंटेन करने का काम सब लोगों को करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अपने मंत्रास को लिखा है, वो कॉपी मैंने कल बोला था आपको अपने पास में रखनी है, आपने मैंने गौरव भाई साहब को भेजी थी, मेरे पास यही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, आपको सिर्फ खोलना है उस कॉपी को, और आप कॉपी खोलिए, को मैं आपको एनर्जी लिफ्टिंग बता रही हूँ। अब आज हम एनर्जी लिफ्टिंग सीखेंगे। एक मिनट होल्ड करिए, मैं देखता हूँ कहाँ गया वो। हाँ, मिल गया। ये देखिए मैडम, मैंने जो लिखा है वो ये है। बहुत बढ़िया, इसको अपने सामने रख दीजिए। मैं हमें रोज ही लिखता हूँ, बट मुझे शो करने की आदत नहीं है। मैं लिखूं, और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं लिखता रहूंगा। जितनी देर फुर्सत मिलेगी उतनी देर लिखूंगा। बट मुझे किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं लिख रहा हूँ। इट इज माई जॉब। अब आप तो कृपा करके एनर्जी दीजिए। अब आपको क्या करना है सर? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। आपने जो मंत्र लिखे हैं, ये सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी, यू हैव क्रिएटेड दैट। अब जब एनर्जी क्रिएट हो गई है, आप उसको लिफ्ट कैसे करेंगे? आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपने लिफ्ट की और अपने आप में ही डाल दी एनर्जी, एंड सी द पॉजिटिविटी फ्लोइंग इनसाइड यू, राइट? आपने इन मंत्रास को ऐसे समझना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन थोड़ा सा मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास में भी कुछ लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? ये वाला राइट? अब मैं इनको दिखाऊंगी जैसे। मैंने यहाँ से ये फील करना है, ये मंत्र के ऊपर एनर्जी जो है, एनर्जी है सारे के पास। आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हाथ रखिए। सभी लोग मंत्रास के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हाथ रखिए। रखा? Can you observe any sensation on your palm? Yes, ma'am. Yes. Can you feel that? Yes. Everybody? Yes. Vimal ji? विमल जी आप फील कर पा रहे हैं? विमल जी नॉट विद अस? विमल जी फील कर पा रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं जी कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि मंत्रस में एनर्जी है, लोग कहते हैं होगी नहीं होगी पता नहीं। आपने बोला हम आपको बताएंगे कैसे है, आप फील करवाएंगे। फील करवाने का अपना एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा टाइम लेता है।
क्योंकि हमारे को उसके लिए जागरूक होना पड़ता है। तो आपने ये मंत्र की एनर्जी को देखा, राइट? ये मंत्र में एनर्जी है। अब आपने यहाँ से ऐसे फील करना है as if this is a broom and you are just sweeping every particle of that energy and just lifting it up on your hand. Lift on your hand. राइट हैंड। राइट हैंड। उसको वे करो कितना भार है उस एनर्जी। किया? क्या लगा? ये ये ऐसा लगा जैसे समझ कोई में वजन नहीं आया। रखा गया है, जैसे कोई वजन हाथ पे रखा गया हो। आ रहा है वजन? नई शीशी रखी है। हाँ जी, मैम वेट तो है। वेरी गुड। जी, ये आपने फिर समझ, से देखिए, फिर से हाँ फिर देखिए, से मैं कर। आपको फिर से बता। हाँ हाँ, ये मेरे पेज पे लिखा हुआ एनर्जी है। ऐसे जस्ट फील करें, आप फील कर पा रहे हैं। अब आपने जो फील कर रहे हैं उसमें से पेज के ऊपर से ऐसे घुमाना है एज इफ योर हैंड इज अ ब्रूम। एक झाड़ू है या कोई एक ऐसा सूप है जिसके ऊपर एनर्जी आप उठा सकते हैं। आपने उठा लिया अपने राइट हैंड। आप उस एनर्जी, ये क्या फील आ रहा है? क्या कोल्डनेस आ रही है, हीट आ रही है, या इसमें भार लग रहा है? जो भी लग रहा है, एनर्जी, भार आ रहा है, एनर्जी आ रही है, वो फील हो रहा है अब। बहुत बढ़िया। सो ये आपने एनर्जी को लिफ्ट किया है। अब हम इस एनर्जी को मेजर करेंगे। हमने इन दोनों हाथों के बीच में एनर्जी रखी और इसको फील करना शुरू किया कि कितनी बड़ी एनर्जी है। फील इट। Close your eyes and be concentrate. Just concentrate on your scanning part inside your two hands. How much energy is that? You just have to observe. Observe. Many a times there would be heat or just feel that energy. मेरे पास में जो एनर्जी है, मेरे दोनों हाथ खुल गए हैं. You can see. Both the hands are open wide and still एनर्जी जो है वो मेरे को और पुश कर रही है नीचे. अब मैंने ये एनर्जी उठाई और आरती को अपने सामने फील किया और उसको सारी एनर्जी दे दी उसके आगे चक्र में, विद द होप कि ये एनर्जी आपके सारे चक्रास को क्लीन करे, हील करे, स्टेबलाइज एंड पैटर्न. आप सबने एनर्जी को फील करना है, एनर्जी को लिफ्ट करना है, उसको स्कैन करना है कि कितनी बड़ी एनर्जी है, और फिर उस एनर्जी को जो भी डिजायर्ड पर्पस है आपका उस एनर्जी के साथ, उस अपने में डालनी है या किसी में डालनी है, उसमें डाल सकते हो. इसको पीना है या बॉडी पे लेना है? आप पीना है इस एनर्जी को पी जाइए और बॉडी पे ऐसे और अपने ऑरा में डाल दीजिए. ऑरा इज प्रॉपर विद क्रॉस हैंड्स.
शरीर में क्या फीलिंग है? मैं शरीर का भाव पूछ रही हूँ, स्कैन मत कीजिए, सिर्फ भाव बताइए शरीर का क्या है। थोड़ा हैवीनेस लग रहा है बॉडी में। क्या मंत्र लिखा है सर आपने? श्रीम। हैवीनेस क्यों लगती लाइटनेस लगेगी। है? आपको लाइटनेस लग रही है दीक्षित सर? मुझे लाइटनेस लग रही, मैंने अपने मणिपुर चक्र को सारी एनर्जी। नहीं, मैंने आपको बोला आपने स्पेसिफिक चक्रास में नहीं डाली है एनर्जी। थोड़ा सा आप ध्यान से इन चीजों को समझिए। आप अपने चक्रास को एनर्जाइज नहीं करेंगे। मैंने आपको एनर्जी को सिर्फ आपके ऑरा में डालने के लिए कहा, सिर्फ एनर्जी को पीने के लिए कहा। स्पेसिफिकली आप किसी एनर्जी को उठा के चक्रास में नहीं डालेंगे। ओके ओके, अब मैं फिर से दोबारा करता हूँ। मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। वेट, राइट। अभी आप करिए। आप अपने आप किसी चक्र में नहीं डालेंगे एनर्जी। प्लीज रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सिर्फ मैम अपने सॉरी, मैं एक्चुअली 2 मिनट के लिए कुछ अर्जेंटली जाना पड़ा। मैं रिपीट करती हूँ। हाँ, अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरा देखना मैं सही हूँ कि गलत। मेरे पास ये मेरी मंत्रा वाली नोटबुक है। इसमें से मेरे को एनर्जी को इकट्ठा करना है, ठीक है। एनर्जी को मैं इकट्ठा कर रही हूँ अपने राइट हैंड साइड में। राइट हैंड में देखिए मैम, आप इधर देखिए। हाँ जी, आपने ऐसे उठाई एनर्जी, ये आ गई एनर्जी पूरे हाथ से। ये एनर्जी ठीक है। मेजर करिए इसको। मैम भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, दिस मच, बहुत ज्यादा। इससे भी ज्यादा होगा। हाँ, मैम वही तो मैंने अपने आपको हाथों को फ्री छोड़ दीजिए। इट इज दिस मच। और फिर उस मटके को पी जाइए पूरा, एनर्जी को। पी जाऊं। डन मैम। विमल जी आप बताएं क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी आकर पूछते हैं जी जी कि आपका क्या फीलिंग है। थोड़ी देर में पूछेंगे, अब एब्जॉर्ब करने दीजिए बॉडी। विमल जी आप बताएं। जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि सफेद सफेद व्हाइट सिल्वर कलर के छोटे छोटे स्ट्रीम जो है अंदर जा रहे हैं। उठाने में भी ऐसा लगा और बाद में भी ऐसा। बहुत बढ़िया। वो जब अंदर चले गए, अब उसके बाद में क्या प्रक्रिया होगी? भाव क्या है? भाव अंदर से प्रसन्नता अपने आप आ रही है चेहरे पे। बहुत बढ़िया। वैसे भी आप प्रसन्न रहते हैं आप। गुड। ज्योति जी आप बताएं। पहले अनम्यूट कर लो। हाँ जी, आवाज आ रही है?
अब आ हाँ रही जी बिल्कुल अच्छी आ रही है मैम। हाँ जी मैम, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एंथीसिया देते हैं ना, उसके बाद बेहोशी सी आने लग जाती है। दिल करता है कि बस सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बस कोई बहुत उठाए ना, बढ़िया। बस वैसी वाली आ रही है। तो फिर सो जाओ आप, अब नहीं उठाइए आप, तो एबॉर्ब करो, राइट? गुड, ओके। यस तनु जी आप बताएं। मैम, मुझे बॉडी में अलग अलग जगह पर वाइब्रेशंस महसूस हो रही है एंड मेनली रूट चक्रा में महसूस हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो वाइब्रेशन है बेसिकली दैट इज एनर्जी इज ट्रैवलिंग टू दोस प्लेसेस, और जब वाइब्रेट कर रही है तो उसको यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, इट मींस और आगे तक जा रही है, राइट? अगर यहाँ पे हो गया वाइब्रेशन, कुछ ब्लॉकेजेस या ब्लॉक जो है, जो भी है एरिया, उसको खोल के और आगे जाएगी पूरा। अगर एनर्जी आपने पी है तो आपके मेल तक आपको फील होएगा। हाँ, हाथों से तो मैम वो गई ही नहीं है ना, वो तो हाथों में तो वो ऑलरेडी मतलब वहीं वो मूव कर ही रही है वहां पर, तो वहां से तो अब जैसे विमल जी कह रहे थे बिल्कुल सेम होता है कि हमेशा लगता है कि इसके अंदर एनर्जी है हाथों में। पता है क्या होता है, जब एनर्जी में काम करते हैं ना, फिर हमें किसी गंदी चीज को छूने का भी मन नहीं करता। ये तो बड़ी प्योर एंड फायर एनर्जी है। बिल्कुल मैम वो हमेशा लगती है ना, मैम वो हमेशा लगती है। हाँ, वो ऐसे ही लगता है कि मतलब इन हाथों से अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ से इसको छूना या क्या करना। फिर ये होता है नहीं, ये एनर्जी जो है पॉजिटिव है, और यहाँ से इसके साथ जो भी टच करके अच्छा पॉजिटिव भी होने वाला है, तो इसको भी क्लिक करो, ऐसा हो। जी जी। हाँ, आते हैं ये स्टेजेस हैं, हर एक भाव आता है, आता रहता है। लेकिन आपने ये जो है प्रैक्टिस जो आज सीखी है आपने, इसको हमेशा आप किएंगे और अपने ऑरा में डालेंगे। These are the two things which you need. मैम आपकी आवाज नहीं आती। आप एक बार करिए, उसका भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया है ये काम करना, ठीक है? और अगर कुछ प्रॉब्लम है उस टाइप पे आप ये कर सकते हैं, राइट? और ये अपने बॉडी में खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने चक्रास में करना है, चक्रास के लिए हमें हमेशा थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। हम एनर्जी को इतनी जल्दी जो है चक्रास में, अगर आपने खुद डालनी है आप डाल सकते हैं, बट इतनी जल्दी चीजों को परखे बगैर हम अगर वो चीजों को यूज करते हैं तो मतलब कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं उसके। आपकी आवाज फट रही है, आवाज फट रही है। थोड़ा सा एनर्जी को हम जब पी लेते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन है उसका, वो एक प्रोसेस है, ठीक है? जब आप एक चक्रा में ऐसे ही उठा के एनर्जी डाल देते हैं, वैसे नहीं डालते। और हम जब किसी एक चक्रा में एनर्जी डाल रहे हैं तो दूसरे चक्रा क्या इफेक्ट हो रहा है वो अभी आपने मेजर नहीं किया है। तो आप एनर्जी का सेफेस्ट है कि आप उसको अपने ऑरा में डालिए और पी जाइए। बेस्ट एनर्जी स्कैन करना, एनर्जी लिफ्ट करना और एनर्जी डालना, ये तीनों आप सीख चुके हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है आपको बहुत अच्छी तरह से। और जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारा जो पिछले वाला काम है उसको भी प्रैक्टिस रोज करना है। मैम एक चीज ये पूछना चाहती थी, जो ये हम एनर्जी डालते हैं, अभी तो हमने अपने ऊपर डाली है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मे बी जैसे कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन है जो हमें प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हम विजुअलाइज करके हम उसमें एनर्जी डाल दें? कहाँ पे डालोगे आप? ऑरा में डालोगे? ऑरा में तो नहीं डालेंगे, मतलब एक जैसे जो भी एक मतलब वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खड़ी है एंड हम उसमें डाल देंगे मतलब समथिंग लाइक दैट। वेट देखिए, एक सिचुएशन है और एक इंसान, आप किसकी बात कर रहे हैं? सिचुएशन की। हाँ, अच्छा, सिचुएशन दोनों की एक। हाँ,
अगर सिचुएशन है, आपने सिचुएशन कंट्रोल करनी है। अगेन सिचुएशन कोई ना कोई इंसान उसमें जरूर अवेलेबल होगा। हाँ तो हम बिल्कुल। इंसानों को क्लीन ही करते हैं, हम इंसानों को क्लीन करते हैं, सिचुएशन अपने आप ठीक होगी। ओके ये आंसर इस क्वेश्चन का है। लेकिन अगेन हम उस सिचुएशन में क्या चीज ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, उस चीज को ज्यादा क्लीन करते हैं। अगेन करना क्लीनिंग और हीलिंग ही है, करना क्लीनिंग, हीलिंग और एनर्जाइजिंग ही है। लेकिन क्या चीज हमने किस टाइम पे और किस चक्रास के साथ में करनी है, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास और प्रैक्टिस चाहिए। तो इसका मतलब हम अभी अपने और किसी दूसरे पर्सन के ऊपर हम ये एनर्जी जो है वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं? नहीं, आप ये अपने ऊपर सिर्फ सीने में कर सकते हैं संगीता, टू स्टार्ट विद, एंड आप अपने ऑरा में डाल सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। ओके राइट। मैडम अगर आप अपने आपको वर्ड, स्पेसिफिक, हाँ जी बताइए। आप अपने वर्ड्स में बताइए भी जब हम इसको पी लिया तो क्या क्या रिएक्शन और प्लस और माइनस क्या क्या रूटीन में होते हैं? सर आप मेरे को ये बताइए, आपने पिया, आपकी बॉडी का क्या भाव है, वही रिएक्शंस होते हैं सर। सबका पहले अलग तो अलग जब भी जब मंत्रास हम लिख रहे हैं, हमारा मंत्रा को लिखने का भाव क्या है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम मंत्र लिखते हैं, दिस इज वेरी गुड, लेकिन उस टाइम पे हमारा भाव क्या है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब भाव हमारा उस टाइम पे सही है, कई बार ये होता है, गौरव मेरे से पूछा है अभी ये मंत्र लिख रहे हैं तो स्कैन करो जरा क्या है, पता चलता है भाव क्या है अभी क्या नहीं है, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। जो आपने अच्छे भाव से चीजें लिखी हुई है उनका